जय हिंद। आपने इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, दुर्घटना, आपने ज़रूर पढ़ा होगा और इससे पूरा भारत जो है व्यथित हो चुका है। क्योंकि भारत में ऐसा एक नहीं, तीन तीन बार जो है ऐसी सेम सेम घटना हो चुकी है। सोचिए, जिसके घर के परिवार के लोग मृत्यु हुए होंगे, दुर्घटना में शामिल हुए होंगे, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। और इसे हम और आप और पूरी भारत इसे समझ सकती है। तो आइए इसके बारे में जांच पड़ताल के साथ साथ दुर्घटना कैसे हुई, जिम्मेदारियां से कौन भाग रहा है और इसने लोगों ने किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारियां जो है मढ़ी हैं, यह भी जानेंगे। साथ में कौन सी सुरक्षा प्रणाली जो थी चूक हो गई है और इसके कौन से उपाय हैं जो कि कई अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक उसे ज़मीनी स्तर पर लागू या शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कहाँ पे कैसे हुआ था और शुरुआत करते हैं। और बता दें कि चौथी भी अगर ऐसी स्थिति रही तो चौथा भी ऐसी घटना होगी, सेम टू सेम घटना। क्योंकि पहली बार जो हुई थी बालासोर में, अभी 2001-2 साल पहले, 3 साल पहले हुआ था बालासोर घटना, जो उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ पर भी जो ऐसा ही सिस्टम जो था ना, फेल हो गया था। साथ में आंध्र प्रदेश में भी ऐसी घटना, और आप यह घटना जो है देख ही रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं हूँ कमलेश सर। और सबसे पहले द हिंदू ने इस न्यूज़ को कवर किया है और उसने देखिए क्या लिखा है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंचनजंगा एक्सप्रेस कोलाइजन हो गया है, 9 इसमें लोग मारे गए हैं और यह वेस्ट बंगाल में ऐसी घटना देखने को मिली है। तो हुआ क्या था, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो गाड़ी है यानी रेलवे है, देखिए थोड़ा यह देख लीजिए पहले यहाँ पे क्या क्या सीन जो है, कैसे कैसे यहाँ पे टकराहट हुई। देखिए ऐसे जो है ट्रेन पूरी तरह से पीछे से एक ट्रेन जो है आई थी जिसका नाम कंचनजंगा एक्सप्रेस है, और आगे मालगाड़ी धीरे धीरे जा रही थी और एकदम तेज़ी से इतना तेज़ मारा कि देखिए इसका जो वैगन है, डब्बा है, वह किस तरह से एकदम हवा में गेंद की तरह फेंका गया। यहाँ देखिए कैसे जो है एकदम मछली के ऊपर मछली चढ़ जाती है ना, वैसे एकदम स्थिति यहाँ पे हो गई है। और लोग, बहुत से लोग, गांव के लोग इसे बचाने में भी अपने समय और प्रयास किए थे। देखिए किस तरीके से एकदम मतलब बड़ी ही दुर्भाग्य और दुर्दशा मतलब ट्रेनों का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे हुआ था, सबसे पहले जानेंगे कि शुरुआत देखिए यहाँ पर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल से ये गाड़ी जो थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो कि सियालदाह से एक स्टेशन से यहाँ पे चल रही थी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द कोलिजन नियर न्यू जलपाईगुड़ी। तो यहाँ पे चलते चलते देखिए यहाँ से गाड़ी जो है चल रही थी और देखिए इस समय बारिश भी हो रही थी। सबसे बड़ी समस्या थी बारिश हो रही थी और वहाँ पे जो विजिबिलिटी होती है यानी दूर तक देखने की क्षमता बहुत ही कम हो चुकी थी और दूर तक बारिश के कारण दिखता नहीं है, और इस कारण जो है समस्या यहाँ पर भी देखने को मिली। और देखिए इसके कारण भी जो है गाड़ी को कहा गया था कि कम पर चलना है। पहले ये समझिए, फिर उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब आगे गाड़ी बढ़ती है यहाँ पे, तो यहीं पे एक गाड़ी जो कि माल गाड़ी थी आगे निकल रही थी धीरे धीरे, लेकिन यहीं पे दोनों का कोलिजन हो जाता है पीछे से। यह गाड़ी देखिए आपको बता दें कि जब यह गाड़ी यहाँ से निकल रही थी ना, तो जब यह आगे बढ़ी तो आगे कुछ दूरी पर बढ़ने के बाद यहाँ पे जो सिग्नल सिस्टम होता है फेल हो चुका था। आप देखेंगे कि अगर कोई गाड़ी आगे निकल गई है तो वहाँ पे फिर रेड हो जाता है पीछे की तरह से, ठीक है, ताकि वहाँ पे आगे कोई गाड़ी बढ़े नहीं।
और फिर जब आज सिग्नल अगला पार करेगी तो फिर रेड हो जाएगा, और उसके पहले जब गाड़ी नहीं गई होती है तो हरा दिखाता है, ताकि कोई भी पीछे से गाड़ी रेड सिग्नल को क्रॉस न करे जब तक यह हरा ना हो। ऐसा यहाँ पे इसलिए बनाया जाता है जिससे सिग्नल प्रणाली होती है। जब भाई लोग सिग्नल प्रणाली खराब हो जाती है, चूँकि बारिश भी हो रही थी, तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर एक लेटर जारी करता है, एक जो है प्रार्थना पत्र होता है उनका, वह जिसे T9 बोलते हैं, और इसे जो लोको पायलट होता है उसको दे करके, ठीक है, सहमति लेनी होती है कि हाँ आप आगे बढ़िए। और इस पेपर के साथ जो है ट्रेन की स्पीड केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखनी होती है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखनी होती है। अब आप यह देख के बताइए कि जहाँ पे एक कोलिजन हुआ है, क्या हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर रफ्तार से होती तो इतना बड़ा कोलिजन होता, सारे डब्बे जो है एकदम ढेले की तरफ फेंका गए हैं दूसरे की तरफ, है हवा जैसे पत्ती होती है, पत्ती जो है जैसे फेंका जाता है इस तरह से फेंका गई है एक डब्बा। तो ऐसा स्थिति तो नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो है जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, या तो स्पीड जो दे रहा था लोको पायलट, उसकी गलती हो सकती है। अगर वो स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया वहाँ पे तो समस्या हो गई, ठीक है। और हमने बताया कि यहाँ पे विजिबिलिटी भी बहुत कम थी बारिश के कारण, जिससे आगे कौन सी ट्रेन चल रही है, आगे ट्रेन भी है, यह पता नहीं चल सका, ठीक है। और यह हादसा यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ से यह ट्रेन जो है होकर यहाँ पे त्रिपुरा के अगरतला तक जाने वाली थी, लेकिन बीच में ही यहाँ पे दुर्घटना हो गई थी। कहाँ पे? तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास। यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल में ही है यहाँ पे। तो आपने देखा यह स्थिति। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और जानेंगे कि जो कवच प्रणाली है यह क्या है। देखिए, कवच प्रणाली एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। यह अपने आप अगर देखेगी कि अगर 400-500 मीटर की दूरी पर अगर कोई ट्रेन है, उसके अंदर लेजर वेजर लगा होगा, रडार सिस्टम लगा होगा, जिससे वह पता कर लेगा कि 400-500 मीटर आगे कोई ट्रेन है रेलवे ट्रैक पर। अगर ट्रेन है तो वह अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेक लगा लेगा, अपने आप जो है उसमें ब्रेक सिस्टम लगा लेगा, और आगे वाली जो पीछे वाली गाड़ी है वह वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। और इसी जो है कवच सिस्टम को बनाने के लिए हमारे या इस हर एक स्टेशन पर, हर एक रेलवे ट्रैक पर लगाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। और बता दें कि लगभग 64,000 किलोमीटर स्टेशनों ट्रैकों पर यह व्यवस्था कर दी चुकी है, लेकिन बहुत से अभी क्षेत्र बाकी हैं, रेलवे ट्रैक बाकी हैं जहाँ पे यह सिस्टम को बनाने हैं। अगर शायद यह रहता ना तो ऐसी घटना नहीं होती, ऐसी घटना नहीं होती। और देखिए, जब भी ऐसी दुर्घटना होती है तो ऐसे यार इस कवच सिस्टम को याद किया जाता है कि शायद यह रहा होता तो हमारे जो परिवार के लोग हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे यह ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन यहाँ से जब चल रही होती है, ठीक है, जब ट्रेन यहाँ से चल रही होती है तो यहाँ से अपनी एक जीपीएस टाइप का लगाया होता है और यहाँ से एंटीना होता है, और यह मैसेज भेजता है। जो जीपीएस या एंटीना होता है, मतलब मेन स्टेशन या कंट्रोलर होता है, वहाँ पे भेजा जाता है, और वहाँ पे इससे जानकारी जो होती है ली जाती है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे भेजा जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जानकारी ले ली जाएगी कि कितनी स्पीड है और आगे कौन सी गाड़ी है। यहाँ पे देखिए भी एक लगा होता है जो कि आगे पता करता है कि कौन सी ट्रेन वगैरह है, और इससे पता चल जाता है किसको, तो इस एंटीना सिस्टम को या जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको। और यहाँ से यह सिग्नल दे देता है सिग्नल पोस्ट को, तो यहाँ से सिग्नल लाल और हरा जो है जलता है, तो इससे पता चल जाता है कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो यह पूरा किससे संबंधित है, तो यह जीपीएस से है या रेडियो
स्टेशन एंटीना से सिस्टम से है। तो ऐसे जो आगे वाली गाड़ी चल रही है ना, वह भी अपना जो एंटीना है वह भी अपना एंटीना काम करता रहेगा और वह भी इस स्टेशन से संपर्क में आ जाएगा। और जब इसको लगेगा इस सिस्टम को कि नहीं दोनों गाड़ी पास में है, तो यहाँ पे अपने आप ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। किससे? तो इस जीपीएस या रेडियो एंटीना के माध्यम से। तो आपको यह जो है सुविधा, ये जो कवच सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो आज जो है स्थिति क्या क्या है कि जो यहाँ पे 9 लोग यहाँ पे मारे गए हैं और यहाँ पे 40 लोग इंजर्ड हुए हैं। देखिए 18 जून की अपडेटेड खबर है यहाँ पे, और जो कि कोलाइड की थी कंचनजंगा वेस्ट बंगाल में। अब देखिए अब यह दुर्घटना तो हो गई, ठीक है। अब दुर्घटना जो है जो होने वाली थी वह तो हो ही गई। तो अब लोगों को हमारी जो सरकारें हैं क्या क्या देने वाली है, तो बता दें कि 10-10 लाख रुपए हर एक परिवार जो मृत हैं उनको देगी, और जो घायल हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं जो है की जा रही हैं। उनके लिए जो है मुफ्त उपचार की सुविधा की व्यवस्था की गई है। और साथ में अब एक चीज़ और बात है कि इस जो कोलाइड हुआ है, दुर्घटना हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लिया कौन है? सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी लेगा कौन? रेलवे कह रहा है कि हमारी गलती नहीं है। अब जो लोको पायलट है बेचारा मृत हो चुका है, मर चुका है, लोग उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियों को मर रहे हैं। सेंटर जो केंद्र है वह कर रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है। ममता बनर्जी जाके उस स्थान पे अपनी जवाबदेही तय की और वहाँ पे जा करके उन्होंने अपना बयान दिया कि इसमें पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे का ही दोष है। लेकिन किसका दोष है अभी तक इसको पूरा का पूरा हम निचोड़ नहीं निकाल सकते। अभी इस पर रिपोर्ट आएगी तो हम बात करेंगे इस पर, और इसके लिए जो है कमेटी जो है गठित की जाएगी। तो आपको क्या लगता है इसमें किसका दोष है, कौन किसको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा, जिससे लोगों को जानकारी पता चले। और इससे संबंधित अगर आपको अन्य जानकारी है तो भी आप ज़रूर शेयर करें। जय हिंद माय फ्रेंड्स।